यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? यहाँ पर हुआ क्या कि मैंने सोचा कि मैं एक AI ML का मॉडल ट्रेन करूंगा और उसके लिए मुझे व्हीकल्स का डेटा सेट चाहिए था। तो मैंने क्या किया कि मैं गया गूगल पे और मैंने सर्च किया व्हीकल डेटा सेट। तो हुआ क्या कि मुझे एक पर्टिकुलर तरीके का डेटा चाहिए था, तो वो मुझे मिला नहीं। तो मैंने सोचा क्या कि चलते हैं गूगल से डाउनलोड करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि डेटा सेट के अंदर होता क्या है कि मैं तो एकदम मिनिमल बता रहा हूँ, 1000-2000 इमेज तो कम से कम लगता है, वो भी एकदम बेसिक सा। ये तो बहुत ही कम है मतलब। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 1000-2000 इमेज गूगल से डाउनलोड करने बैठूंगा एक एक करके, तो मेरा तो AI ML ट्रेन होते रह जाएगा। फिर मेरा तो AI ML का जो मॉडल बनना था वो बनना ही नहीं वाला, क्योंकि मैं अगर एक एक करके 1000 इमेज में डाउनलोड करूँ तो मेरा जिंदगी बीत जाने वाला है। तो वो पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए मैंने सोचा कि कोई एक ऐप बनाते हैं जो कि ये काम कर सके, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत सारा इमेज वो डाउनलोड कर सके। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक ऐप बनाया, लेकिन उसमें चलिए मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को वो ऐप दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये ऐप है। इस ऐप के अंदर मैं टॉपिक मेंशन करता हूँ, जैसे मुझे मान लीजिए इलॉन मस्क का इमेज चाहिए, इलॉन मस्क। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि नंबर डालता हूँ, मान लीजिए 5, और यहाँ पर डाउनलोड पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये डाउनलोड जैसे ही हो जाएगा तो ये बटन देखे अभी फिलहाल के लिए डिसेबल हो चुका है। तो डाउनलोड होने के बाद ये देखिए इनेबल हो गया। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि डाउनलोड हुआ भी है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए इलॉन मस्क का डायरेक्टरी बन चुका है, जिसके अंदर 5 ठो इमेज आ चुके हैं। मैं इमेज को ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आने का इशू हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोडेड इलॉन मस्क 5। तो यहाँ पर इसके मदद से हम लोग एक नंबर ऑफ इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यही प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट में एक गड़बड़ी है, इस प्रोजेक्ट में एक एरर है, जो कि मैं इसके एंड में बताऊंगा, इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर हम लोग को अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले एक फोल्डर बना लेना होगा और फोल्डर को अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेना होगा। तो विजुअल स्टूडियो कोड बाय द वे कोड एडिटर है, जो कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे जाकर। और आप लोग कोई अगर दूसरा कोई एडिटर कोड एडिटर का इस्तेमाल करें तो वो भी कर सकते हैं। जहां पर मेन चीज है कि आप लोगों के कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो पाइथन अगर आप लोग इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप लोग को यूट्यूब वीडियो देखें, और नहीं तो आप लोग बहुत इजीली गूगल पे जाकर यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथन इंस्टॉल लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर पहले वेबसाइट पे आप लोग को जाना है और यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर डाल लेना है। अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग वीडियो देख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पर पाइथन के साथ साथ किंटर और कस्टम किंटर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम लोग किंटर के इस्तेमाल से भी यहाँ पर एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन हम लोग कस्टम किंटर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि किंटर से जो एप्लीकेशन वगैरह बनता है वो मतलब एक तरह से ओल्ड फैशन रहता है, वो अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर कस्टम किंटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। कस्टम किंटर एक लेयर है, जैसे कि आप लोगों का बूटस्ट्रैप वगैरह होता है, उसी तरीके से कस्टम किंटर भी एक लेयर है किंटर के ऊपर, जो कि किंटर का इस्तेमाल करके यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह बिल्ड करता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बाय द वे। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, अपने ब्राउजर के अंदर आना है और लिखना है कस्टम किंटर पाइथन, और यहाँ पर पहला जो गिटहब का रिपोजिटरी का लिंक मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है। तो ये ओपन हो चुका है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि कोड जो है उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे, और मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर से समझा दूंगा कि क्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर किंटर और कस्टम किंटर का नहीं देख रहे हैं हम लोग ट्यूटोरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को अपने फोल्डर को ओपन कर लेना है। फोल्डर को ओपन करने के बाद अपना टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को टर्मिनल पे जाना है और यहाँ पर न्यू टर्मिनल, या फिर आप कंट्रोल और बैकटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मिनिमाइज हो जाएगा, फिर खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर कंट्रोल प्लस बैकटिक। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इंस्टॉल करना है पिप इंस्टॉल किंटर और एंटर करना है। तो मेरा यहाँ पर पहले से डाउनलोडेड है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट किंटर नहीं है, मैं बार बार भूल जाता, तो किंटर नहीं है, टीके है। तो यहाँ पर मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है। तो देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पर देखिए बहुत कचड़ा सा हो गया है। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट का इस्तेमाल करूँगा Ctrl+L, जो कि यहाँ पर इस पूरे टर्मिनल को क्लीन कर देगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए पूरा क्लीन हो चुका है। ठीक है, अब मुझे एक और चीज इंस्टॉल करना है, जो कि है कस्टम किंटर। तो कस्टम किंटर इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर इसको हम लोग कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर एंटर। तो यहाँ पर ये भी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर डाउनलोडेड है। Ctrl+L, क्लीन हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर एक फाइल बनाना है, पाइथन फाइल। तो यहाँ पर इमेज डाउनलोड .py,
ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर एक फाइल बन चुका है। अब इसके अंदर हम लोग को कोड यहाँ से कॉपी करना है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल प्रोग्राम दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये जो कोड है इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे, तो कुछ इस तरह का कोड हम लोग का यहाँ पर आ चुका है। अब इसको हम लोग रन करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एक बटन है जिस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बटन प्रेस्ड दिखा रहा है। और अगर आप लोग का यहाँ पर रन कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप लोग पाइथन और उसके बाद आपका जो फाइल का नाम है इमेज डाउनलोड, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो भी ये चालू हो जाएगा। तो बटन पे प्रेस करेंगे तो बटन प्रेस दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर कोड के अंदर हो क्या रहा है। हम लोग सबसे पहले कस्टम किंटर और किंटर को इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर किंटर के अंदर हम लोग सेट अपीयरेंस मोड को कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर सेट डिफॉल्ट कलर थीम ब्लू कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी कलर प्रोवाइड आप करेंगे उस तरह का कलर, जो भी कलर नहीं, बाय द वे यहाँ पर डार्क ब्लू और ग्रीन कलर का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप लोग चेंज करेंगे तो उस हिसाब से बटन, स्टेटस बार जो भी आप लोग यूज करेंगे तो उस तरह से आने लगेगा। तो यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को ग्रीन करके, और यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ग्रीन हो गया। मुझे क्या ब्लू पसंद है तो यहाँ पर मैं ब्लू ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पर सेव करता हूँ मैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग अपना विंडो क्रिएट करेंगे। कैसे? कस्टम किंटर डॉट सीटी को आप लोग कॉल करेंगे तो आप लोग का विंडो क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर हम लोग उसका जो विड्थ हाइट है वो डिफाइन करें। विड्थ हाइट मतलब ये विंडो, ठीक है हुआ नेम मिरर ऐप इज नॉट डिफाइंड, क्या दिक्कत हुआ? इसको सेव करते हैं, वापस से रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रन हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये विंडो का साइज कितना होगा, ये यहाँ पर विंडो ऐप डॉट ज्योमेट्री की मदद से हम लोग का पता लग रहा है। अब यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि तब कॉल होगा जब आप लोग बटन पर प्रेस करेंगे। बटन बनाने के लिए क्या करना है, कस्टम किंटर डॉट सीटी के बटन और उसके अंदर मास्टर इक्वल्स टू ऐप। मास्टर इक्वल्स टू ऐप का मतलब क्या हुआ कि आप लोग का जो विंडो बना है, ये रूट जो है, इसके अंदर आप लोग को इस बटन को रखना है, इसलिए यहाँ पर मास्टर इक्वल्स टू ऐप। फिर टेक्स्ट क्या है जो यहाँ पर आप लोग का लिख करके आ रहा है, सीटी के बटन, और उसके बाद कमांड के अंदर वो फंक्शन जो कि क्लिक होने पे आप लोग कॉल करवाना चाहते हैं। फिर बटन प्लेस के अंदर आप लोग का लिखा हुआ है रिलेटिव एक्स और रिलेटिव वाई, फिर एंकर टिंकर सेंटर, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप लोग का जो बटन है ये सेंटर में आ जा रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करना है कि ये तो इतना तो ऐप हम लोग का बन चुका है, लेकिन इसके अंदर हम लोग को इनपुट बॉक्स चाहिए जो कि एंट्री कहते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर हम लोग एक फ्रेम का इस्तेमाल करने वाले। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग जल्दी से करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इसी पेज के अंदर देखिए डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है, मैं सब कुछ लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आना और यहाँ पर आप लोगों को देखना है सीटी के फ्रेम का लिंक है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर ये जो कोड लिखा हुआ है स्टार्टिंग में इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर ये जो ऐप आपने बनाया उसके नीचे इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पर मास्टर में आप फ्रेम किसके अंदर चाहते हैं, रूट के अंदर, विंडो के अंदर, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा कि मैं चाहता हूँ रूट के अंदर, तो इसलिए मास्टर इक्वल्स टू ऐप। अब हम लोग क्या करना होगा कि यहाँ पर ऐप के अंदर ग्रिड सेट करना होगा। तो ऐप डॉट ग्रिड रो कॉन्फिग और इसके अंदर वैल्यू हम लोग क्या देंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यू हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे 0 और वेट इज इक्वल टू 1 करेंगे। तो कर देते हैं हम लोग वेट इज इक्वल टू 1 और हम लोग को कॉलम के लिए भी करना है तो रो को हटाते हैं और कॉलम कर देते हैं। और बाय द वे मैंने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कैसे किया, ऑल्ट शिफ्ट और नीचे वाला एरो की, तो इससे कॉपी हुआ फिर नीचे पेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम कॉन्फिग इतना हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग को बताना है कि फ्रेम हमको इस ऐप में किस जगह पर चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर माई फ्रेम डॉट ग्रिड, तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको और उसके बाद यहाँ पर फ्रेम डॉट और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या पेस्ट हो गया, ये कॉपी नहीं हुआ शायद। तो यहाँ पर वापस से इसको बैक करते हैं और यहाँ पर वापस से मैंने कंट्रोल सी प्रेस कर दिया, वापस कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह सेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर एक और चीज चेंज करना है, वो है कि हम लोग बटन चाहते हैं कि इस फ्रेम के अंदर हो, तो मास्टर इक्वल्स टू ऐप को हटा करके हम लोग कर देंगे फ्रेम, ठीक है। फ्रेम के अंदर हम लोगों ने डाल दिया, इतना काम हो गया। अब इसको हम लोग रन करते हैं, इसको क्या करना होगा, पहले काटना पड़ेगा फिर रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक फ्रेम बन गया, इसके अंदर एक बटन आ गया। अब हम लोग को यहाँ पर एंट्री बॉक्सेस चाहिए तो हम लोग एंट्री बॉक्स भी लेकर के आते हैं। उसको लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए सीटी के एंट्री लिखा होगा, तो सीटी के एंट्री कहाँ पर लिखा है, ये रहा। सीटी के एंट्री पे हम लोग आए, ये वाला जो कोड है एंट्री इज इक्वल टू कस्टम किंटर वाला जो है, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप लोग क्या करना है कि ये जो डेफ बटन है, ये जो मेथड है, ये कॉपी नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, कॉपी वापस से कंट्रोल जेड कंट्रोल वी, तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह से पेस्ट हो गया। मास्टर इसको भी हम लोग क्या चाहते हैं फ्रेम के अंदर, तो इसको भी हम लोग फ्रेम कर देते हैं, फ्रेम के अंदर ही आ गया। अब मैं इसको एंट्री से हटा के इसको चेंज कर देता हूँ टॉपिक, क्योंकि टॉपिक के लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ पर ये जो प्लेस है इसको हम लोग पोजीशन करेंगे इस मेथड से, तो टॉपिक डॉट डॉट
डॉट प्लेस, और यहाँ पर रिलेटिव का जो रिलेटिव एक्स जो वैल्यू वो तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पर रिलेटिव वाई के वैल्यू को चेंज करके हम लोग कर देते हैं 0.3। और यहाँ पर ऐसा ही एक और बटन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, टॉपिक को हटाते हैं, और टॉपिक को हटाने के बाद यहाँ पर मैं नम लिख देता हूँ, नम, और यहाँ पर सेम नम, और इसका रिलेटिव वाई हम लोग कर देते हैं 5, और यहाँ पर बटन का रिलेटिव 7। तो यहाँ पर सेव करते हैं और देखते हैं हम लोग का एप्लीकेशन किस तरह का दिख रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग का एप्लीकेशन बिल्ड हो चुका है, बहुत ही इजीली आप लोगों ने एक एप्लीकेशन बना लिया है। तो इसका कोड मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप लोग बहुत ही ऑसम एप्लीकेशन बना सकते हैं। यहाँ पर इंटर के अंदर आकर के यहाँ पर बहुत कुछ अवेलेबल है, आप लोग चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या करना है कि प्लेस होल्डर और बटन के अंदर जो लिखा हुआ उसको चेंज करना है। तो यहाँ पर टॉपिक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिटी के एंट्री को चेंज करके टॉपिक कर देते हैं, और यहाँ पर सिटी के एंट्री को चेंज करके नम, और बटन के अंदर डाउनलोड, यहाँ पर कंट्रोल एस से सेव करता हूँ मैं, वापस से रन करता हूँ। यहाँ पर देखिए हम लोग का पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर इसका बैकएंड लिखना है। बैकएंड क्या करेगा, बैकएंड यहाँ पर जो भी आप टॉपिक मेंशन करेंगे, जो भी नंबर मेंशन करेंगे, उस हिसाब से आप लोगों का इमेज डाउनलोड कर देगा। तो चलिए उसका भी कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का फ्रंट एंड कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने अपने ऐप के लेआउट को बना लिया है। इसके अंदर 2 इनपुट बॉक्स है, मैं एक बार वापस से आप लोगों को दिखाता हूँ रन करके। तो यहाँ पर 2 इनपुट बॉक्स है, जिसके अंदर हम लोग को टॉपिक प्रोवाइड करना, और उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस, और जैसे ही डाउनलोड बटन पर हम लोग क्लिक करें तो हम लोग का इमेज डाउनलोड होना चाहिए। लेकिन अगर अभी हम लोग यहाँ पर क्लिक करें तो बटन प्रेस्ड लेकर के दिखा रहा है, यहाँ पर कुछ भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए हम लोग को कोड लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखेगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक नया फाइल बनाएंगे, जो कि होगा हम लोग का यहाँ पर download.py। तो यहाँ पर हम लोग पाइथन फाइल एक और बना चुके हैं, जिसका नाम हम लोग यहाँ पर डाउनलोड दे रहे हैं। तो इसके अंदर ही हम लोग का पूरा कोड होने वाला है। तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को इंपोर्ट करना है रिक्वेस्ट, हम लोग को यहाँ पर इंपोर्ट करना है रिक्वेस्ट, और उसके बाद इंपोर्ट करना है हम लोग को जेसन, क्योंकि हम लोग ये सब का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इंपोर्ट्स वगैरह कर रहे हैं, और उसके बाद इंपोर्ट करना है हम लोग को ओएस। हम लोग क्यों इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर डायरेक्टरी बनाना है। डायरेक्टरी के अंदर ही हम लोग को सारा का सारा फाइल यहाँ पर रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे इस फाइल के अंदर, और इस मेथड को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे फाइल के अंदर इस्तेमाल के लिए। यानी कि यहाँ पर हम लोग एक मेथड बनाएंगे जो कि डाउनलोड वाला प्रोसेस पूरा करेगा, और उस मेथड को हम लोग इस फाइल के अंदर इस्तेमाल करेंगे, जो कि इमेज download.py वाला फाइल है, जिसके अंदर पूरा फ्रंट एंड का कोड अभी तक तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो हमारा फंक्शन है उसका नाम देते हैं यहाँ पर डेफ डाउनलोड। तो डेफ डाउनलोड और इमेज दे देते हैं, और इसके अंदर हम लोग कुछ पैरामीटर चाहिए। हम लोग को पैरामीटर सबसे पहला तो ये चाहिए कि हम लोग किस तरह का इमेज चाहते हैं, किस तरह का मतलब कि कौन सा इमेज। तो यहाँ पर क्वेरी, तो क्वेरी के अंदर हम लोग पता करेंगे कि हम लोग कौन सा इमेज, जो हमारा यूजर है वो कौन सा इमेज चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस हम लोग को चाहिए, तो नम इमेजेस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या यहाँ पर इनिशियलाइज करना होगा, जो कि हम लोग का एपीआई की है। एपीआई की अभी किस तरह से लेकर के आना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं एपीआई की को अभी ऐसे ही इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो एपीआई की को मैं अभी यहाँ पर ब्लैंक ही रहने देता हूँ, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पर बताना होगा कि जो गूगल का सर्च इंजन का जो आईडी है वो हम लोग कैसे यहाँ पर लेकर के आएंगे, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और वही आईडी यहाँ पर लगेगा अगर आप लोग सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं CSE और आईडी कर देता हूँ, और इसको भी यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं ब्लैंक रहने देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है जो कि यहाँ पर हम लोग को हेडर बनाना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक एपीआई रिक्वेस्ट करेंगे जो कि हम लोग का इमेज डाउनलोड करेगा। तो उसके लिए हम लोग को हेडर बनाना पड़ेगा। तो बनाते हम लोग हेडर, और हेडर के अंदर हम लोग का जाएगा यूजर एजेंट। यूजर एजेंट के अंदर क्या लिखना है वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ा आगे में बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लंबा सा एक लाइन है जो कि आप लोग कॉपी पेस्ट कर देना है डायरेक्ट। तो यहाँ पर इसको मैं अभी फिलहाल के लिए ब्लैंक रहने देता हूँ। इसको क्या डालना है वो भी मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो हम लोग का हेडर के अंदर होगा ये सेम सा चीज, जो कि यहाँ पर यूजर एजेंट है वो हेडर के अंदर रहेगा। और बाय द वे यहाँ पर इसको हेडर नहीं, यहाँ पर हेडर्स करते हैं। तो हमारा यूजर एजेंट का जो कोड है यहाँ पर इसके अंदर जो भी हम लोग को लिखना है वो मैं आप लोगों को जल्दी से बताता हूँ 1 मिनट में। तो यहाँ पर यूजर एजेंट के अंदर आप लोगों को जिस तरह कोड लिखना है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है मोजिला, फिर यहाँ पर एप्पल वेबकिट, फिर क्रोम, फिर एज। तो यहाँ पर किस ब्राउजर का इस्तेमाल करना है, कौन सा ब्राउजर यहाँ पर एज अ एजेंट यहाँ पर इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर वही मेंशन किया हुआ है,
ठीक है, तो आप लोग ये वाला पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को पैरामीटर्स बनाना है कुछ, जो कि हम लोग को पास करना पड़ेगा एपीआई कॉल के टाइम पे। तो यहाँ पर पैरम्स करते हैं। पैरम्स भी हम लोग का एक तरह का ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर कुछ कुछ वैल्यूज होगा। तो उसके अंदर सबसे पहला वैल्यू होगा क्यू, जिसके अंदर क्वेरी जाएगा, जो कि यहाँ पर बताएगा कि कौन सा इमेज हम लोग को डाउनलोड करना है। तो क्वेरी भेज देते हैं इसके अंदर हम लोग। और उसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस हम लोग को मेंशन करना है, तो नम, और हमारा जो पैरामीटर था यहाँ पर नम इमेजेस। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग को भेजना है कि सर्च टाइप क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली इमेज सर्च करने वाले हैं, इमेज डाउनलोड करने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सर्च टाइप बताएंगे, इमेज टाइप। तो सर्च टाइप के अंदर हम लोग का वैल्यू जाएगा इमेज, तो इमेज लिख देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दो मेन चीज प्रोवाइड करवाना है, जो कि है यहाँ पर हमारा एपीआई की। तो की के अंदर हमारा जाएगा एपीआई की, जो कि अभी तक हम लोगों ने वैल्यू उसका सेट नहीं किया है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पर सर्च इंजन का जो आईडी था वो प्रोवाइड कराना है, तो CX, और यहाँ पर हम लोग का CSE, और यहाँ पर ID। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग का हेडर बन गया। हेडर के अंदर आप लोग को ये हूबहू उतार देना है। तो यहाँ पर मैं ठीक से दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग कॉपी कर सकें। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर पैरम्स है, पैरम्स के अंदर हम लोग क्वेरी भेज रहे हैं, नंबर ऑफ इमेजेस भेज रहे हैं, सर्च टाइप हम लोग का इमेज होने वाला है, फिर यहाँ पर की के अंदर एपीआई की, और हम लोग का सर्च इंजन आईडी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज है जो कि हम लोग का यहाँ पर रिस्पॉन्स होने वाला है। रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा? रिस्पॉन्स बेसिकली हम लोग जो एपीआई रिक्वेस्ट करेंगे तो उससे रिस्पॉन्स आएगा, तो वो हम लोग कुछ सेट ऑफ लिंक्स भेजेगा जो कि हम लोग यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। तो रिस्पॉन्स ये हमारा एक वेरिएबल है, और अब यहाँ पर यूज होगा रिक्वेस्ट का, जो कि हम लोगों ने ऊपर में इंपोर्ट किया था, रिक्वेस्ट डॉट गेट। और इसके अंदर एक लिंक है जो कि आप लोगों को पेस्ट करना है। मैं यहाँ पर उसको भी कॉपी करके ले आता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो एपीआई का लिंक है वो प्रोवाइड कराना होगा, जो कि यहाँ पर https googleapis.com, फिर कस्टम सर्च और v1। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग को वो जो पैरामीटर्स हम लोगों ने बनाया था, तो यहाँ पर पैरम्स भेजना होगा, और हेडर जो हमारा था वो भेजना होगा। तो पैरम्स हम लोग ऐसे करके भेजते हैं, पैरम्स इज इक्वल्स टू पैरम्स, और उसके बाद हमारा जो हेडर होने वाला है वो हेडर भेज देते हैं हम लोग, हेडर्स इज इक्वल्स टू हेडर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, अपना एक रिक्वेस्ट बना लिया। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट मारने वाले हम लोग इस लिंक पे, और इसके अंदर हम लोग ये पैरामीटर प्रोवाइड करें और ये हेडर प्रोवाइड करें। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो है हम लोग का यहाँ पर कि हम लोगों ने रिस्पॉन्स जो रिक्वेस्ट किया, तो अब हम लोग को उसका जो रिस्पॉन्स आया है उसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है, तो वो डेटा को भी हम लोग को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलते हैं। तो डेटा इज इक्वल्स टू, डेटा के अंदर हम लोग जेसन का इस्तेमाल करेंगे, जेसन डॉट लोड। तो हम लोग जेसन में इसको कन्वर्ट करेंगे, जो भी हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया इस लिंक पे, और उसके बाद उसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम लोग इजीली रीड कर सकें। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का यहाँ पर इमेज। इसके अंदर बहुत सारा इमेज यूआरएल पड़ा हुआ है, तो हम लोग को उसको भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, इमेज यूआरएल, स्पेलिंग मैंने सही लिखा है, इमेज यूआरएल इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हम लोग कैसे रिक्वेस्ट मतलब कैसे हम लोग बताएंगे, तो यहाँ पर ये जो इमेज यूआरएल है वो हम लोग का बेसिकली एक एरे होने वाला है जिसके अंदर नंबर ऑफ लिंक्स रहने वाला है। तो वो हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे इसके अंदर से, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आइटम के अंदर हम लोग का होगा लिंक, और ये जो आइटम है ये कहाँ से आएगा, ये फॉर आइटम इन डेटा के अंदर आइटम। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, मैं इसको समझाता हूँ आप लोगों को। ये क्या करेगा कि ये एक एक करके ट्रैवर्स करेगा डेटा के अंदर। डेटा भी क्या है, डेटा एक एरे है। डेटा के अंदर क्या है, बहुत सारा एरे पड़ा हुआ है, मतलब वैल्यूज पड़ा हुआ है जो कि आइटम्स के अंदर है। जैसे यहाँ पर ये आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया कुछ इस तरह का, सर्च नम। तो यहाँ पर डेटा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आइटम वैल्यू पड़ा हुआ है। आइटम क्या है, एक एरे है, तो उसके अंदर वो एक एक करके ट्रैवर्स करेगा और एक एक वैल्यू वो लेकर के आएगा। फिर क्या करेगा, वो आइटम के अंदर लिंक वैल्यू पड़ा हुआ है, तो उस लिंक वैल्यू को इस एरे के अंदर ऐड करते चला जाएगा। तो इमेज यूआरएल हम लोग का क्या बन जाएगा, एक एरे बन जाएगा। और इसी के इस्तेमाल से अब हम लोग यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर डाउनलोड करने से पहले हम लोग को बताना हो कि हम लोग इसको डाउनलोड करके किस जगह पर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए हम लोग एक डायरेक्टरी बनाएंगे। तो इफ नॉट os.path और यहाँ पर .exist,
तो यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि हम लोग का जो भी हम लोग डायरेक्टरी बनाने वाले वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो दोबारा बनाने का कोई मतलब नहीं है। और जो डायरेक्टरी होगा वो हम लोग का क्वेरी के नाम से हम लोग बनाएंगे। तो हमारा जो यूजर सर्च कर रहा है, मान लीजिए वो मार्स सर्च कर रहा है, मार्स, तो मार्स के नाम से हम लोग को एक डायरेक्टरी बनाना है। तो वो डायरेक्टरी अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तब हम लोग को नहीं बनाना है, और अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब बनाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे os.mkdir, और mkdir के अंदर हम लोग क्या होगा, mkdir के अंदर होगा हम लोग का क्वेरी। mkdir के ये क्या ही लिख दिया मैंने, मतलब क्या ही लिख रहा हूँ मैं, स्पेलिंग बड़ा गलत होता है मेरा। यहाँ पर देखिए इफ नॉट os.path.exist, तो यहाँ पर ये चेक कर रहा है कि क्वेरी नाम का कोई पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्वेरी नाम का कोई डायरेक्टरी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो क्या करो कि इस डायरेक्टरी को बना दो। जैसे कि मार्स आप लोगों ने सर्च किया, मान लीजिए टेस्ला आप लोगों ने सर्च किया, मान लीजिए स्पेसएक्स सर्च किया आप लोगों ने, तो उस तरह का डायरेक्टरी अगर आप लोगों के यहाँ पर फोल्डर में पहले से प्रेजेंट है तो उसको मत बनाओ, और अगर पहले से प्रेजेंट नहीं है तो उसको बना दो। तो यहाँ पर ये कोड लिखने के बाद हम लोग चलते हैं अब आगे। अब आगे हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे। ये फॉर लूप बेसिकली क्या कर रहा होगा, ये हमारा जो इमेज यूआरएल है उसके अंदर एक एक लिंक पे जाएगा और उसको करेगा डाउनलोड। तो यहाँ पर मेन चीज आ गया, मेन किस आ गया यहाँ पर, जो कि यहाँ पर डाउनलोड। तो आई और यूआरएल, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इन इन्यूमरेट। तो यहाँ पर इन्यूमरेट क्या करता है, यहाँ पर इसको दो चीज इसमें प्रोवाइड करवाता है। हम लोग का इंडेक्स नंबर क्या है और इसके अंदर वैल्यू क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन्यूमरेट हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, उसके बाद इमेज यूआरएल, और सिंपली से इस फॉर लूप के अंदर हम लोग चलेंगे और वापस से हम लोग का एक रिस्पॉन्स आने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो ये जो लिंक है इसको डाउनलोड करेंगे तो इसको भी हम लोग को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट गेट, और इसके अंदर हम लोग का होगा यूआरएल। तो यूआरएल के अंदर ये देखिए, इमेज यूआरएल के अंदर जो इमेज का यूआरएल है, डाउनलोड यूआरएल, वो आ गया। तो यूआरएल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर हेडर्स हमारा सेम होने वाला है, हेडर्स इक्वल्स टू हेडर्स, ठीक है। तो हमारा एक रिस्पांस मिला, और ये रिस्पांस क्या करेगा, इसको डाउनलोड करेगा। तो यहाँ पर रिस्पांस जो मिला, अब हम लोग को उसको किसी फाइल के अंदर लिखना पड़ेगा, फाइल के अंदर राइट करना पड़ेगा ताकि वो इमेज फाइल बने। तो यहाँ पर विथ ओपन, और यहाँ पर एफ, और उसके बाद हम लोग क्या बताएंगे कि हम लोग का पाथ क्या होने वाला है, जिसके अंदर ये पाथ है हमारा। तो ये हम लोग चाहेंगे कि इस क्वेरी नाम का जो डायरेक्टरी बना उसके अंदर हो, और उसके बाद हम लोग फाइल नेम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर क्वेरी लैस, और यहाँ पर क्वेरी, ओके। यहाँ पर ये जो आप कर्ली ब्रेसेस लगा रहे हैं, इससे होता क्या है कि आप लोगों का जो वेरिएबल है आप लोग इसके अंदर लिखेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेरी और अंडरस्कोर यहाँ पर आई, तो आई हम लोग का इंडेक्स है। मान लीजिए आप लोगों ने मार्च सर्च किया, उसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस 5 मेंशन किया, तो मार्च 1, मार्च 2, मार्च 3, इस तरीके से आप लोगों का फाइल बनेगा। और उसके बाद डॉट जेपीजी, हम लोग जेपीजी में डाउनलोड करना चाहते हैं इसको, और यहाँ पर राइट बाइनरी। अब इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं एज एफ, और यहाँ पर एफ डॉट राइट, और राइट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स के अंदर जो हमारा कंटेंट आया हुआ है उसको लिखेंगे, ठीक है, CONTENT। तो यहाँ पर एफ डॉट राइट रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, ठीक है। ये पूरा काम हम लोग का हो चुका है, और यहाँ पर ये फॉर लूप जैसे ही कंप्लीट हो तो मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक मैसेज दे दूँ कि यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड, ठीक है। अब मेन चीज है कि आप लोग यहाँ पर एपीआई की और गूगल सर्च इंजन आईडी कहाँ से लेकर के आएंगे। तो उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, गूगल एपीआई कंसोल लिखेंगे आप लोग अपने ब्राउजर में आके। तो यहाँ पर गूगल डेवलपर कंसोल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर गूगल कस्टम सर्च एपीआई सर्च करिए, और सर्च करने के बाद आप लोग कस्टम सर्च एपीआई का एक ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर इसके ओपन होने का इंतजार कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये कस्टम सर्च एपीआई जो है इसको आप लोगों को इनेबल कर लेना है। मेरे यहाँ पर इनेबल्ड है, तो इसलिए यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसको इनेबल कर लीजिए आप लोग। और इनेबल करने के बाद आप लोग क्या करना है, आपको क्रेडेंशियल में आना है। क्रेडेंशियल में आने के बाद यहाँ पर क्रिएट क्रेडेंशियल और एपीआई की पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग का एक नया एपीआई की मिल जाएगा। वो आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरह शो की पर क्लिक करेंगे तो वो एपीआई की आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसको कॉपी कर लीजिए, और उसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब दूसरा चीज जो कि यहाँ पर आप लोग का सर्च इंजन वाला है, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा प्रोग्रामेबल सर्च इंजन। प्रोग्रामेबल सर्च इंजन आप लोग लिखेंगे, और यहाँ पर आप लोग पहले वेबसाइट पर जाना है, और उसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर मैंने क्लिक कर दिया। थोड़ा सा इंतजार करते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो सर्च इंजन पहले से बना हुआ है वो मेरा यहाँ पर शो कर रहा है। आप लोग क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है, अपने सर्च इंजन का नाम यहाँ पर मेंशन करना है,
और यहाँ पर ये सर्च इंटायर वेब पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर इमेज सर्च को यहाँ पर इनेबल करने के बाद आई एम नॉट रोबोट और उसके बाद क्रिएट, और जैसे आप लोग क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों का सर्च इंजन आईडी देखने को मिलेगा। तो उसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पर CSE ID के अंदर पेस्ट कर दीजिए। और ये मैं अपना वाला जो है उसको मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं कॉल कर लेता हूँ एक बार और यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर मार्स का इमेज हम लोग चाहते हैं और नंबर ऑफ इमेज चाहते हैं हम लोग मान लीजिए 2, और यहाँ पर मैं जल्दी से पेस्ट करता हूँ, मैं वापस आता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना पेस्ट कर दिया है, तो आप लोग भी अपना अपना की पेस्ट कर दें। और पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर मैं डाउनलोड इमेज को कॉल कर रहा हूँ। अब हम लोग का फाइनल ट्रूथ का ऑप्शन आ चुका है कि यहाँ पर ये काम कर भी रहा है कि नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस फाइल को जल्दी से रन करता हूँ। यहाँ पर रन बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर डाउनलोडेड दिखा दिया, यहाँ पर डाउनलोडेड दिखा दिया, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग का डाउनलोड हो चुका होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ पर चलते हैं और चेक करते हैं कि बना है कि नहीं। चेक करते हैं क्लिक किया मैंने मार्स और यहाँ पर 2 इमेज। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों का यहाँ पर एप्लीकेशन अब बन चुका है। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुली ये रिक्वेस्ट क्रिएट किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग का यहाँ पर ये रिक्वेस्ट बन चुका है। रिक्वेस्ट क्या बन चुका है, यहाँ पर इमेज आप लोग का बहुत ही इजीली डाउनलोड हो पा रहा है और इसी को हम लोग यूज करेंगे इमेज डाउनलोड वाले फाइल में और वहां पर हम लोग GUI के मदद से, एप्लीकेशन के मदद से इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, जो हम लोग यहाँ पर मेथड को कॉल कर रहे हैं, उसको सेव करते हैं और यहाँ पर इमेज डाउनलोड के अंदर आते हैं और यहाँ पर करते हैं इंपोर्ट नहीं फ्रॉम डाउनलोड। तो डाउनलोड हमारा फाइल है और उसके अंदर से हम लोग को इंपोर्ट करना है क्या था, डाउनलोड इमेज। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर इस फाइल के अंदर से डाउनलोड इमेज वाले मेथड को क्या कर लिया है, मंगा लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। अब इस मेथड को हम लोग को इस्तेमाल करना होगा। तो इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन है बटन फंक्शन, इसके अंदर हम लोग 2 पैरामीटर लेंगे, जो कि होगा हमारा यहाँ पर टॉपिक और दूसरा होगा यहाँ पर नम। और यहाँ पर इसको हम लोग पास करेंगे कहाँ से, जब भी बटन पर क्लिक होगा तब। तो यहाँ पर कमांड इज इक्वल टू बटन फंक्शन जो लिखा हुआ है, तो कमांड इज इक्वल टू बाद आप लोग लिख दीजिए लैम्डा कोलन और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा गैप दे देते हैं हम लोग। और बटन फंक्शन जो लिखा हुआ है इसके अंदर हम लोग को पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है इसको हम लोग पास करेंगे और यहाँ पर नम जो है उसको हम लोग पास करेंगे। तो चलिए पास करते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक कॉमा नम, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने दोनों इनपुट बॉक्स को इसके अंदर पास कर दिया। अब इसके अंदर मैंने पास किया, तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू को गेट करेंगे। तो यहाँ पर टॉपिक इज इक्वल्स टू टॉपिक डॉट गेट वैल्यू, डॉट गेट था शायद जहाँ तक मुझे याद है। तो यहाँ पर डॉट गेट और उसके बाद नम इज इक्वल्स टू नम डॉट गेट। तो इससे होगा क्या कि ये दोनों के अंदर जो वैल्यू पड़ा हुआ है वो हम लोग को मिल जाएगा और ये दोनों वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वो जो डाउनलोड इमेज वाला फंक्शन था उसको कॉल करेंगे, उसके अंदर हम लोग टॉपिक वैल्यू भेज देंगे। और यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये स्ट्रिंग में रहता है, जो भी आप लोग यहाँ पर वैल्यू गेट करें तो इसको हम लोग को इंटीजर में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटीजर में टाइप कास्ट कर देते हैं हम लोग उसको और यहाँ पर गेट नहीं नम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जैसे ही बटन पर क्लिक होगा, बटन पर क्लिक होने के बाद ये मेथड कॉल होगा। इस मेथड के अंदर टॉपिक के अंदर जो वैल्यू पड़ा हुआ है और नम के अंदर जो वैल्यू पड़ा हुआ है वो गेट होगा। फिर डाउनलोड इमेज वाला फंक्शन कॉल होगा जो कि यहाँ पर इसके अंदर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर डाउनलोड इमेज वाला जो मेथड है उसके मदद से होगा क्या कि आप लोगों का ये डाउनलोड हो जाएगा, सिंपल सा बात। तो यहाँ पर इसको हम लोग सेव करते हैं और एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक का नाम हम लोग देते हैं मून और यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पर 2 और फिर डाउनलोड। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर के लिए रुक चुका है, तो यहाँ पर डाउनलोड रहा है, डाउनलोडेड बटन प्रेस, यानी कि यहाँ पर हम लोग सक्सेसफुली डाउनलोड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मून नाम का एक डायरेक्टरी भी आ चुका है। तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों का एप्लीकेशन बिल्ड हो चुका है। अब ये एप्लीकेशन आप जा करके अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं, आप अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हैं ये प्रोजेक्ट, और आप लोग चाहें तो इसी तरीके से और एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि मैं यहाँ पर इसके मदद से डेटा सेट्स क्रिएट करना चाह रहा था, लेकिन हुआ क्या कि मैं यहाँ पर इसके मदद से डेटा सेट क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक डेटा सेट के अंदर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1000 2000 यहाँ पर मिनिमल, एकदम बहुत कम बता रहा हूँ मैं, तो उतना वैल्यूज तो मुझे मिनिमल चाहिए ही था। तो यहाँ पर आप लोग एक बार में, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग एक बार में 10 इमेज से ज़्यादा नहीं डाउनलोड कर सकते। तो यहाँ पर ये जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं 10 बार इमेज से ज़्यादा यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट नहीं कर सकता।
यहाँ पर आप लोग अगर चाहें तो बहुत सारा एरे बना सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू रख सकते हैं। उसके बाद एरे के बाद आप लोग एक एक टर्म पे जा करके एक एक टर्म पर जा करके वैसे अलग अलग इमेज को आप लोग फेच करवा सकते हैं। और आप लोग चाहें तो एक बार में आपने 10 किया, फिर दोबारा आप लोग लूप में चला सकते हैं, उसको 10 बार आप लोग वापस से कॉल कर सकते हैं। लेकिन वहां पर दिक्कत क्या होगा पता है, वहां पर एक ही रिपीटेड इमेज आप लोग को बार बार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम था, लेकिन ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। तो आप लोग इसको बनाइए और इंजॉय करिए। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।